हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। की हाल चाल बादशाहो। एडमिशन टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये मेरा थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने न्यू पार्टनर जब अपने शेयर के लिए कैपिटल लाता है और शेयर ऑफ गुडविल जिसे हम प्रीमियम कहते हैं वो कैश में लेके आता है, हमने वहां तक किया था। आज हम करेंगे अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ जाता है लेकिन प्रीमियम नहीं लाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीमियम ना लाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये सिचुएशन देख लीजिए। अनिल मेरा प्यारा दोस्त, कैसा तू? अरे बॉबी किधर है? तुम बोला था ना तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए कैपिटल लाने का। मैं कैपिटल लाया, तेरे को पता। मैं ये कैपिटल के लिए बहुत टेंशन लिया। सिर्फ कैपिटल बावड़ा हो गया कि हैं? तने बोला था भाई कैपिटल की क्या ला, प्रीमियम भी लेके आना है गुडविल के लिए, हैं? अनिल अरे यार ऐसा मत बोल यार। कैपिटल के लिए मैं सारा सब कुछ बेच के लाया। मैं अपना वाइफ का ज्वेलरी बेचा, मैं अपना पुराना स्कूटर बेच दिया। अब तू बोल रहा है गुडविल के लिए पैसा मैं किधर से लाएगा यार? ऐसा मत बोल यार। अरे देखा भाई चिंटू, देखा तन्ने जितना प्रीमियम लाना था ना, तू ला तो रहा नहीं है। तू ऐसा कर, उतने अमाउंट से अपनी कैपिटल डेबिट करा ले और हम दोनों, मैं और बॉबी जो है ना, अपनी कैपिटल क्रेडिट कर लेंगे उतने ही अमाउंट से। देखे मानने के तो है ना, हम तो अपनी कैपिटल क्रेडिट कराए बिना मानेंगे ना। बस ये है कि तू अपनी कैपिटल डेबिट करा ले। अब तू नहीं ला सकता तो और क्या कर सकते हैं भाई। तो देखा आपने कि फ्रेंड बहुत अच्छा है लेकिन उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, और प्रीमियम ना ले ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी कैपिटल उतने अमाउंट से जितना हमें प्रीमियम चाहिए क्रेडिट कर लेते हैं, और जो पार्टनर प्रीमियम नहीं ला रहा है, न्यू पार्टनर चंदू, उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसकी कैपिटल को डेबिट ना करें, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दें। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में, उनमें वो मैंडेटरी हमें करंट अकाउंट ही डेबिट करना होता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर। तो बच्चों ये है हमारा केस, व्हेन न्यू पार्टनर्स अनएबल टू ब्रिंग प्रीमियम इन कैश। इसको हम बोलते हैं केस 3। केस 1 था जिसमें वो प्राइवेटली पे करता है, हमें उसे जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्री करते हैं। सेकेंड केस था जिसमें वो प्रीमियम कैश में लेके आता है। जब प्रीमियम कैश में लाता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और प्रीमियम डेबिट टू ए बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। अब हम कर रहे हैं कि जब वो प्रीमियम नहीं ला रहा है तो पार्टनर्स कहते हैं भाई देख ऐसे इतने शरीफ नहीं है, जितना प्रीमियम तेरे से हमें मिलना चाहिए था उतना तो हम अपनी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, बट क्योंकि तू प्रीमियम नहीं ला रहा है तो अपनी कैपिटल को डेबिट करा ले। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है तो बच्चों ये केस है। इसमें ए बी 3:2 में बिजनेस करते हैं, सी 1/3 के लिए आ रहा है, और उसके आने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम तो इक्वल बिजनेस करेंगे, इक्वल पार्टनर्स बनेंगे, नहीं तो झगड़े होंगे। लेकिन सी ने मना कर दिया कि वो प्रीमियम कैश में नहीं ला पाएगा। तो फर्स्ट एंट्री कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल लाने की एंट्री होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी। वो कैपिटल ला रहा है 1 लाख, और सेकेंड एंट्री सी डेबिटेड टू ए टू बी। उसको प्रीमियम लाना था 1,50,000 का 1/3 यानी 50,000 वो प्रीमियम नहीं ला रहा है तो 50,000 से अपनी कैपिटल कम करवाएगा। जब किसी पार्टनर की कैपिटल को कम करते हैं तो डेबिट करते हैं। और ए और बी तो पिछले केस में भी जब वो प्रीमियम लाया था तो उन्होंने अपनी कैपिटल क्रेडिट कराई थी, आज भी वो क्रेडिट कराएंगे।
तो रेशो वही रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है और कोई हिंट नहीं है तो हम ओल्ड रेशो को ही लिख देते हैं एज इट इज, क्योंकि फाइंड भी करेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के इक्वल आएगी। तो वो सिंपल केस होता है, बट यहां पे तो न्यू रेशो गिवन है, तो जब भी न्यू रेशो गिवन होगी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो आने वाली है 4:1। तो ये हो जाएगा 40,000 एंड 10,000। एक बार इसका लेजर पे ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और सी की कैपिटल डेबिट हो रही है। तो हम यहां लिखेंगे बाय सी 40,000 10,000 और सी की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो हम यहां लिखेंगे टू ए टू बी 40,000 एंड 10,000। तो 50,000 से सी की कैपिटल डेबिट हो गई है और ए और बी की कैपिटल 40 एंड 10 से क्रेडिट हो गई है। इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो इस एंट्री का इफेक्ट यहां पे। अब मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये चाहते तो सी से करंट अकाउंट से भी 50,000 रुपीज निकलवा सकते थे, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप ऐसा मत करना। सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में मैंडेटरी आप यहां पे सीज करंट अकाउंट लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में बोला है कि करंट अकाउंट से लाना है तो ठीक है, नहीं तो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए यहां पे सी नहीं लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट लिखेंगे। ये याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए अब हम एक और केस करते हैं। तो चलिए करते हैं हम केस 4। जब न्यू पार्टनर कहता है कि पूरा प्रीमियम तो मैं कैश में नहीं ला पाऊंगा, मैं थोड़ा सा प्रीमियम कैश में लेके आऊंगा। बिल्कुल ये स्टोरी देखिए तब समझ में आएगा। अरे यार मेरा अनिल तो कितना अच्छा है, मैं प्रीमियम का जुगाड़ किया है। वाह भाई बहुत बढ़िया बात। कते प्रीमियम लाया भाई, कितना प्रीमियम लाया जल्दी बता। वो यार लेकिन क्या है ना कि पूरा प्रीमियम नहीं है, थोड़ा ही है। तो ठीक है भाई, जितना प्रीमियम लाया है ठीक है, और जो ना लाया उस टाइम हम तेरी कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो बच्चों सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि वो कहता है कि मैं पूरा प्रीमियम कैश में नहीं ला सकता, थोड़ा सा प्रीमियम ला सकता हूं। तो आप भी कुछ नया नहीं करेंगे, जितना वो प्रीमियम लाया है उसकी हम वही एंट्री करेंगे जो हमने केस 2 में की थी, प्रीमियम लाने की एंट्री, और जितना वो नहीं लाया है उतने अमाउंट से हम उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो केस 4 है वो केस 2 और केस 3 का कॉम्बिनेशन है। मतलब प्रीमियम वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी और जितना वो नहीं ला रहा है उससे हमें उसकी कैपिटल डेबिट करने वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो बच्चों ये वो केस है जिसमें सी 1/3 के लिए आ रहा है, एबीसी का न्यू रेशो 1:1 है, कैपिटल ला रहा है 1 लाख और कहता है कि 50,000 प्रीमियम मुझे लाना है, लेकिन भाई लोगों मैं नहीं ला सकता, मेरी प्रॉब्लम है, समझो यार। तो वो अपने घर का कोई फर्नीचर, कोई सामान, कोई टूटा फूटा सामान कोई बेच के 10,000 अरेंज कर लेता है, क्योंकि वो भी बचना चाहता है अपनी कैपिटल को डेबिट कराने से। तो इसलिए वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मेरी कैपिटल डेबिट ना हो, इसलिए बेचारा 10,000 ले आया कोई सामान बेच के, बट 40,000 वो स्टिल नहीं पे कर पाएगा। तो अब आपको 10,000 की प्रीमियम वाली एंट्री और 40,000 से हम उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी टू प्रीमियम, जितना वो प्रीमियम लाया है उतना तो हमें फर्स्ट एंट्री में शो करना ही पड़ेगा। फिर प्रीमियम जितना लाया है उसकी एंट्री करेंगे हम, प्रीमियम डेबिटेड, मैंने पूरा नहीं लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू ए टू बी 10,000, सेक्रीफाइसिंग रेशो में 4:1, और जितना वो नहीं लाया है उसकी एंट्री होगी सी डेबिट टू ए टू बी, और अगर
करंट अकाउंट डेबिट करना होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा, या कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा तब हम वहां पे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए भी लिखेंगे। और ये हो गया 40,000, 32,000 एंड 8,000। बच्चों याद रखना है यहां पे आप कंबाइंड एंट्री मत कर देना। अगर आपने कंबाइंड एंट्री कर दी तो आप गए, क्योंकि यहां तो आपका टाइम बच गया, एक एंट्री करने से बच गए, लेकिन जब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेरी एडवाइस है आप लोग कंबाइंड एंट्री बिल्कुल ना करें, प्रीमियम की सेपरेट एंट्री करें और जितना वो अमाउंट नहीं लाया उसकी एक सेपरेट एंट्री करें। तो इसको भी हम जरा देख लेते हैं कि लेजर में इसका इफेक्ट कैसा आएगा। तो बच्चों अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, सी डेबिट हो, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करनी है आपको और ए और बी क्रेडिट करने की एंट्री करनी। तो बाय प्रीमियम, ये टू और बाय लिखना जरूरी नहीं है, तो आपकी मर्जी है आप टू और बाय लिखें या ना लिखें। तो 8,000 2,000 से ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं बाय प्रीमियम, और ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं 32 एंड 8,000 से सी की वजह से बाय सी। तो आप देख रहे हैं कंबाइंड एंट्री करने से प्रॉब्लम आ सकती थी बट अब नहीं आएगी। और सी डेबिट हो रहा है, इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट भी दिखाना है, तो 2A 2B, आप 2A एंड B लिख सकते हैं लेकिन मार्क्स कटने के चांस होते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। 2A 2B 32,000 से डेबिट हुआ है और 8,000 यानी टोटल 40,000 से डेबिट हुआ है सी। तो आप टोटल करके देखिए 40,000 से सी डेबिट हो रहा है, तो ये इसके कॉन्ट्रा इफेक्ट्स हो गए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप एंट्री सेपरेट करना, तो यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। कहीं भी आपको बेटा गलती नहीं करनी, कहीं भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना जहां पे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाए। बच्चे सोचते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए इतनी टेंशन क्या लेनी, इतनी सारी एंट्रीज क्यों करनी, कंबाइंड एंट्री कर देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है माइंड में और फिर वो चीज 8 मार्क्स के क्वेश्चन में परेशान करती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप सेपरेट एंट्रीज कीजिए। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड एक हॉट्स क्वेश्चन करते हैं और फिर हम उसके बाद करते हैं व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन काइंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पे भी है, टीएस ग्रेवाल में भी है, आप इसे नोट कर लेना बच्चों जिनके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है। ABC 541 में बिजनेस करते हैं और डी और ई दो एक साथ नए पार्टनर्स आ रहे हैं। मतलब ABC को लगता है कि 3 से बात नहीं बनेगी, 5 पांडव होने चाहिए, तो 2 पांडवों को वो एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, नकुल एंड सहदेव DNE। बट इनमें से जो ई है वो बेचारा प्रीमियम नहीं ला सकता, इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, तो ये चाहते हैं कि वो पार्टनर बन जाए बट वो प्रीमियम नहीं ला सकता। और डी प्रीमियम ला रहा है 30,000 और कैपिटल के लिए डी और ई दोनों 40,000 ला रहे हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, डी और ई अपनी कैपिटल के लिए तो 40,000 ला रहे हैं, लेकिन प्रीमियम के लिए सिर्फ डी 30,000 ला रहा है और ई जो उसका प्रीमियम है वो नहीं ला रहा है। पहली बात तो पूरी फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, बट हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डी का शेयर हमें पता है और डी का प्रीमियम पता है। तो डी का शेयर है 2/12, 2/12 के लिए वो 30,000 ला रहा है, 2/12 के लिए वो 30,000 ला रहा है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है। पूरी फर्म की गुडविल अगर आप फाइंड कर सकते हो तो आप फाइंड कर सकते हो कि ई का शेयर कितना है जो वो नहीं लाया। तो चलिए पहले हम निकालते हैं गेन और सेक्रीफाइस, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। तो जब हमने गेन सेक्रीफाइस निकाला तो ए का सेक्रीफाइस 15/60 आ रहा है, बी का सेक्रीफाइस 4/60 आ रहा है, लेकिन सी सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है। मतलब ये जो मैं स्टोरी आपको पिछली वीडियो में सुना चुका हूं कि डी और ई दो पार्टनर्स को बुलाने की क्या जरूरत थी, इस बात पे सी चिढ़ गया। जब सी ने ज्यादा नखरे करे तो ए और बी को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू भी अपना शेयर बढ़ा ले, उन दोनों को भी आने दे और तू भी अपना शेयर बढ़ा ले, अब तो खुश। तो सी कहता हाँ बढ़िया है, तो सी मान गया लेकिन अपना शेयर बढ़ाने के बाद। तो सी गेन कर रहा है, ई अपना प्रीमियम नहीं ला रहा है
और डी तो प्रीमियम ला रहा है बट 30,000 ला रहा है। तो अब हमें जरूरी हो जाता है ये फाइंड करना कि पूरी फर्म की गुडविल है कितनी। देखिए बच्चों, अगर डी का शेयर है 2/12 तो गुडविल का 2/12 अगर 30,000 है तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 1,80,000। तो इस 1,80,000 में ही 1/12 ई को लाना है, जो नहीं ला रहा है वो हमें फाइंड करना है, और ये जो 4/60 है वो भी हमें इसी 1,80,000 का फाइंड करना है। तो ईज शेयर 1,80,000 का 1/12 और सीज गेन 1,80,000 का 4/60। $15,000 और 30,000। तो बच्चों ये शेयर आ गए ई के। ई का शेयर जो वो नहीं लाया है, और सी का गेन 4/60 30,000 जो उसको मिलना है। तो ये हमें पूरी फर्म की गुडविल से ही कैलकुलेट करने होते हैं। अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। देखिए बच्चों, जर्नल एंट्री में डी और ई दोनों का अपनी कैपिटल 40,000 लाए हैं, और प्रीमियम लाया है सिर्फ डी 30,000, तो इसलिए 30,000 की एंट्री कर दी मैंने। तो ये हो गया 1,10,000। अब नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, क्योंकि ई प्रीमियम नहीं लाया है इसलिए अपनी कैपिटल डेबिट कराएगा। कितनी डेबिट कराएगा? 15,000। जो प्रीमियम लाया है वो प्रीमियम डेबिट होगा, और सी गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन करता है उसकी भी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। 2A to B, A B C, और डी तो नया पार्टनर है ही। तो अब ये जो अमाउंट्स हैं ये हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे 15:4 में। ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो सी का जो शेयर था गेन का वो आ रहा था 30,000। तो 30, 30, 60, 75,000 को हम ए और बी में 15:4 में डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो है 15:4। तो ये हो गया हमारा हॉट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में एक पार्टनर प्रीमियम नहीं ला रहा है, एक पार्टनर प्रीमियम ला रहा है, और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको इग्नोर मत करना। इस क्वेश्चन को 2-3 बार, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार कर लेना। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जिसमें पार्टनर गुडविल कैश में ना लाके काइंड में लाता है, या थोड़ा सा कैश ले आता है और बाकी सामान ले आता है। सामान का मतलब फिक्स्ड एसेट्स ले आता है, करंट एसेट्स ले आता है अपने बिजनेस। When new partners bring premium in kind, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पार्टनर प्रीमियम भी काइंड में लेके आ रहा है। हाँ जी, प्रीमियम काइंड में ला सकता है, लेकिन वो समझने के लिए पहले आप ये स्टोरी देख लीजिए। और भाई जल्दी राम, कैसा चल रहा है तेरा रेस्टोरेंट? अबे यार, मेरा तो रेस्टोरेंट चलता ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी शक्ल देख के ही नहीं हो जाता यार। अरे यार तू टेंशन ना ले, तू ऐसा कर, तू हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जा। हमारा रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चला है, मेरा और उसका, मेरे दोस्त का।
यार आ तो जाऊं मैं, लेकिन लगाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, ना कैपिटल के लिए ना प्रीमियम के लिए। हाँ, मैं अपना सारे एसेट्स ला सकता हूँ, जो मेरे इस रेस्टोरेंट के एसेट्स हैं वो सारे ला सकता हूँ। स्टॉक भी पड़ा है मेरे पास और डेटर्स भी हैं। वो चल यार कोई नहीं, तू ना अपना सामान ही लिया सारा। और हाँ बस ये ध्यान रखियो, काउंटर पे खड़ा मत हो यार, तेरी शक्ल देख के कोई आएगा नहीं, है ना। तू आजा पार्टनर बन जा यार, तू सामान ही लिया कैपिटल और प्रीमियम की जगह। तो बच्चों आपने ये स्टोरी देखी, इस स्टोरी में आपको समझ में आया कि पार्टनर प्रीमियम काइंड में भी ला सकता है। तो जितने वो एसेट्स ला रहा है अपने प्रीमियम और कैपिटल के लिए, उन सबको आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि रूल हमारा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर वो थोड़ा बहुत कैश ला रहा है तो वो भी डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अगर स्टॉक ला रहा है तो फर्नीचर ला रहा है, हो सकता है वो अपने डेटर्स ले आए। अगर सेम टाइप का बिजनेस है तो वो अपने डेटर्स भी ला सकता है। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, और भी एसेट्स हो सकती हैं। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसने कैपिटल और प्रीमियम के लिए ये सब लाके दिया है बिजनेस में। तो फॉर एग्जाम्पल 40,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, तो ये 2 लाख हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कैपिटल सी को लानी थी 1,50,000 और गुडविल वैल्यूड का हिंट नहीं था, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं कि उसको कितना प्रीमियम लाना था, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ऊपर का टोटल आ रहा है 2 lakhs, अगर आप ध्यान से देखो ये टोटल बनता है 2 lakhs, और कैपिटल गिवन है 1,50,000, इट मींस उसको 50,000 प्रीमियम लाना था। तो ये हमने खुद फाइंड कर लिया प्रीमियम। और आप ये मत समझना कि वो काइंड में लाया है तो हम नेक्स्ट एंट्री नहीं करेंगे, हमें नेक्स्ट एंट्री करनी ही करनी है। प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल आप बुक से कर सकते हैं, बहुत इजी टाइप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल फाइंड करने का तरीका है गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब पूरी फर्म की गुडविल अगर आपको फाइंड करनी है तो न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों मैंने ये पूरा नहीं लिखा है, सीज कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल, जितनी वो कैपिटल लाया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेसिप्रोकल शेयर से। रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई करने से बच्चों पता चलती है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें से माइनस करना है आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। मतलब अगर दो पार्टनर्स पहले से हैं ए और बी, तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों की कैपिटल माइनस करनी है। वॉन्डरिंग पिग को प्लस करना है, रिवॉल्यूशन गेन अगर है तो उसे प्लस करना है, रिवॉल्यूशन लॉस है तो माइनस करना है, और एडीजीपी को भी माइनस करना है। इससे जो आएगा वो आ जाएगी हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने ए और बी का रेशियो लिखा 3:2। ए और बी की कैपिटल 2 लाख है, सी को भी 2 लाख ही लाने हैं और वो 1/5 के लिए आ रहा है। जनरल रिजर्व 3 लाख है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर 1 लाख है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी है। तो क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर के शेयर को, कैपिटल को, उसके रेसिप्रोकल से। तो 2 लाख उसकी कैपिटल है और रेसिप्रोकल है 5/1। फिर माइनस कर देंगे हम सबकी कैपिटल को, तो सबकी कैपिटल 6 लाख है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल एंड सी की कैपिटल। जनरल रिजर्व प्लस कर देंगे, वॉन्डरिंग पिग को प्लस करना होता है तो वॉन्डरिंग पिग में यहां पे सिर्फ जनरल रिजर्व है, और डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, एडीजीपी को माइनस करना होता है तो इसमें सिर्फ डेफर्ड एक्सपेंडिचर है 1 लाख। तो अब ये हो गया हमारा 10 लाख। 10 लाख में से 6 and 3 9 1 8 माइनस करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख आ जाएगी। अब आगे हमें क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि वो प्रीमियम लाया है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो प्रीमियम नहीं लाया है।
तो 2 लाख पूरी फॉर्म की गुडविल है और 1/5 हो गया 40,000। 40,000 से हम उसकी कैपिटल को डेबिट करके ए और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो सी डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में सिंपल केस है तो सैक्रिफाइसिंग 3:2 है। तो बच्चों ये था हिडन गुडविल का क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन।